तो फिर कटवा दो, नहीं तो ये रोग फैल जाएगा पूरे शरीर पर। तो संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमें एक अंग को कटवाना पड़ता है। क्यों साहब? इसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा बेटा है, पर इसमें रोग बड़ा खतरनाक लग चुका है, इसलिए इस प्रहलाद को ले जाओ और मारो। महाराज प्रहलाद को बड़े पहाड़ के ऊपर ले गया और वहां से फेंका। दिग्गजैर दंड सुकश्च अविचार वपातनै मायाधीशन निरोधश्च गर्दानैरभोजनै। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, प्रहलाद जी नहीं मरा। भोजन पर विष लगाया फिर भी नहीं मरा। पानी में डुबाया फिर भी नहीं मरा। अब क्या होगा? होलिका देवी जलाने के लिए आई, गोद में लेकर के प्रहलाद को भेटी, लेकिन होलिका खुद ही होली हो गई, खुद ही जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद के जो मित्र थे उन्होंने कहा देखो हमारा भाई बच गया, हमारा प्रहलाद बच गया, तो उस राख को उड़ाने लगे। होली का त्योहार शुरू हो गया, होलिका जल गई। अब गुरुजी ने देखा कि हो हिरण्यकश्यपु ने देखा हो ये तो मरता ही नहीं। गुरुजी ने कहा मेरे पास भेजो इसको, हम डांटेंगे इसको, हम समझाएंगे। गुरुजी ने ले गया, खूब प्रहलाद को डांटा, कमरे में बंद किया, पड़े रहे। सुना जरा, एक दिन गुड़ जी की हुई लौंगी खत्म, गुड़ जी की हुई सब्जी खत्म, और गुड़ जी गया सब्जी के लम गो। गुड़ जी की लौंगी खत्म, शौकीन था। अब वो गए सब्जी के लिए लमगा। अब गुरु जी तो आश्रम पे थे नहीं, प्रहलाद को मिल गया मौका। सारे विद्यार्थियों से कहा विद्यार्थियों आज गुरु जी नहीं है। गुरु जी गया सब्जी के लिए, आज एक नया खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा कौन सा? बोले छुपन छुपाई का खेल। बोले ये तो पुराना खेल है प्रहलाद, ये नया कहां से है? प्रहलाद जी बोले वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि छुपन छुपाई का खेल पुराना है। कैसे? बोले जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनना, आपस में मित्र है। हमने भगवान से कहा कि भाई छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, तो पहले कौन छुपेगा? तो भगवान से हमने कहा पहले हम छुपेंगे। तो हम भगवान के ही पास छिप गए और हमसे कहा भगवान ने कि हमने कहा भगवान से आप हमको ढूंढ करके निकालो। तो हम भगवान के पास छिपे और भगवान ने हमको ढूंढ करके निकाला। देखो आप सब जितने भी हैं ना, तुम भगवान को ढूंढी थे, निकाल दिया, ढूंढ करके निकाला। और जैसा जिसका कर्म था उसको संसार में कर्म के अनुसार जन्म दे दिया। अपने कर्म के अनुसार हम ठिंगणे बने हैं, मोटे बने हैं, अपने कर्म के अनुसार हम गोरे बने हैं, काले बने हैं, अपने कर्म के अनुसार हम क्षत्रिय बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। तो भगवान ने हमको हमारे कर्म के अनुसार संसार में जन्म दे दिया। अब भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार संसार में जन्म दे दिया, ढूंढ करके निकाल दिया, अब तुम्हारा काम है मुझे ढूंढने का। मैं भी इसी जगत में छिपा हुआ हूँ, मैं भी इसी जगत में रहता हूँ, और जब तक हे मित्रों हम उस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल पूरा होने वाला नहीं। इसलिए हे मित्रों उस भगवान को इस मनुष्य शरीर से भजो। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मानुभागवतानिहा दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्या ध्रुवमर्थदम। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। एक विद्यार्थी बोला हमारे गुरुजी तो ये बात हमें कभी सिखाते नहीं है, प्रहलाद तो कहां से सीख जाता है? प्रहलाद जी बोले मुझे भी मेरे गुरुजी ने सिखाई। विद्यार्थी बोले तुम्हारे हमारे गुरुजी एक, विद्यालय एक, ये कौन सा गुरुजी पढ़ाता है? तो प्रहलाद जी ने कहा सुनो, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अपने बगल में देखो कोई सो तो नहीं रहा, अगर जान लगी हूं तो तय नहीं आने ठोकर। आप भी ठोकना, अगर सो रहा कोई ना बगल में, क्या जी तुम जान लग जा, बोलो जय श्री राम होना चाहिए। से ना जी तुम कथा मां के कथा के सुनना आया तुम, बोलो जय श्री राम।
मैं समझता हूँ थकान लगी है, क्यों साहब? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्रहलाद जी बोले हमारे गुरुजी एक विद्यालय है, ये कौन सा गुरुजी पढ़ाता? तो प्रहलाद ने कहा सुनो मित्रों, जब मैं अपनी माँ जी का पेट मां थे, बोल सुनिया ले जरा, तो मेरे बाप थे नहीं तपस्या करने, मेरा बाप जा रखा था तपस्या करने, और मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे और देवराज इंद्र आए और मेरी माँ का हरण करके ले गए हमारे घर से। मेरी माँ कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तो देवऋषि नारद जी ने मेरी माँ को बचा लिया और इंद्र को भगा दिया, और मेरी माँ को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और कहा बेटी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब आ जाएंगे तपस्या करके तब तुम चले जाओ। मेरी माँ नारद जी के आश्रम में रही। नारद जी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे, मेरी माँ सुनती थी, और माँ के पेट में बल मैं सब सुनता रहता था। इसलिए मैंने माँ के पेट में ही नारद जी को अपना गुरुजी बना दिया, और ये सब ज्ञान नारद जी का दिया हुआ। बच्चों ने कहा गजब हो गया, तो माँ के पेट में सब सीख आया? बोले सब सीख आया। बोले प्रहलाद बात कुछ भी हो, भजन करना तो मेरा भी मन करते, पर भाई जब तेरे बाबू का शकल देखनी ना काली शकल, तब मैं बड़ू डर लगो तो भैया भजन करना कौन भजन तेरे बाबू दिखी थे, कैसे करना भजन? वो बड़ा खतरनाक आदमी है, उसकी शकल देख के डर लगता है। प्रहलाद जी बोले सुनो, जब मैंने भगवान का भजन किया कोई मुझे मार सका? बोले नहीं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो हे मित्र वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। सुनो मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो यक्षो